मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। दिल्ली की हवा फिलहाल बदली नजर आ रही है। पार्टी तो वही, लेकिन दिल्ली को आतिशी मार्लेना के रूप में नया सीएम मिलने जा रहा है। आतिशी कैबिनेट तकरीबन तय भी हो चुकी है। आतिशी के भावी कैबिनेट में एक नया नाम जुड़ा है, जिस पर चर्चा भी बेहद तेज है। उनका नाम है मुकेश अहलावत। मुकेश अहलावत को कैबिनेट में जगह क्यों दी गई है, साथ ही आखिर मुकेश अहलावत हैं कौन, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार सिंह, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। जाहिर है मुकेश अहलावत आम आदमी पार्टी के नेता हैं। वो दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट इलाके के सुल्तानपुर माजरा से विधायक हैं। 48 साल के मुकेश अहलावत की पहचान एक दलित नेता के रूप में भी है। उनको दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद की जगह मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सदन में मुकेश अहलावत पहुंचे थे। हालांकि उनका पेशा व्यापार भी है। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अहलावत ने बीजेपी नेता रामचंद्र चवरिया को 48,000 से ज़्यादा मतों से हराया था। मुकेश अहलावत का जन्म 9 नवंबर 1975 को हुआ था। जहां तक उनकी शिक्षा की बात है, उन्होंने 12वीं तक पढ़ाई पूरी की है। आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पहले वो मायावती की पार्टी बसपा के नेता थे। बसपा से उन्होंने 2013 में चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी जय किशन से उनको हार का मुंह देखना पड़ा था। अब आते हैं उस सवाल पर कि आतिशी के मंत्रिमंडल में मुकेश अहलावत को जगह क्यों मिली। इसकी सबसे पहली वजह ये तो मानी जा रही है कि राजकुमार आनंद के बाद से दलित मंत्री का कोई भी चेहरा दिल्ली सरकार में नहीं है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि मुकेश अहलावत को आतिशी कैबिनेट में जगह देकर अरविंद केजरीवाल ने अगले विधानसभा चुनाव के लिए दलित कार्ड खेला है। क्योंकि आतिशी का मंत्रिमंडल काफी कम समय का होगा, उसके बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मुकेश अहलावत के जरिए आम आदमी पार्टी की रणनीति ये हो सकती है कि चूंकि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का दलित बाहुल्य इलाका है, यहाँ दिल्ली विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिनमें से 3 दलितों के लिए रिजर्व हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को यहाँ से 9 सीटें हासिल हुई थी। हालांकि 2024 में कांग्रेस और केजरीवाल के गठबंधन को यहां से तगड़ा झटका लगा था, लेकिन मुकेश अहलावत के जरिए एक बार फिर अरविंद केजरीवाल यहां की सभी सीटों पर जीत का परचम लहराना चाहते हैं। अब अरविंद केजरीवाल अपनी इस रणनीति में कितना सफल होंगे, ये चुनाव के वक्त पता चलेगा। लेकिन मुकेश अहलावत के लिए अगले 4 महीने बेहद अहम होंगे, क्योंकि इतने कम वक्त में वो जनता का भरोसा कितना जीत पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि उसी के आधार पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जनता में उनकी छवि तैयार होगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।